जय हिंद साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 40 तथा मासा 2 है एवं पहली संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में जब लासा और मासा दिया हो और पहली संख्या दी हो और दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या करना, लासा और मासा दोनों को गुणा कर देंगे आप। तो 40 गुणा 2 कर देंगे और पहली संख्या का भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो 10 से कम 10, 10 चौको 40, तो 4 दूना 8। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी, दूसरी संख्या आ गई 8। अब ध्यान रखना, यदि पहली और दूसरी संख्या दे रखी हो और लासा या मासा में से एक दिया होगा, अगर लासा दिया तो मासा पूछेगा और मासा दिया तो लासा पूछेगा, तो दोनों संख्याओं का गुणा करके हम मासा या लासा का भाग कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान रखना, तो आपको ये फार्मूला याद हो या ना याद रहे, आपको क्या करना है, जब लासा मासा दिया हो तो दोनों को गुणा कर दो, पहली संख्या का भाग कर दो, दूसरी आ जाएगी आराम से। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनमें से लासा या मासा दिया होगा तो लासा दे तो लासा का भाग कर दो, मासा आ जाएगा। अगर मासा दिया है, लासा पूछे तो मासा का भाग कर दो संख्याओं में। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्गों के अंतर के बराबर हो। दोस्तों जब इस तरह का सवाल पूछे, मान लो ए और बी दो संख्या हैं, ठीक है, कह रहा है जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्गों के अंतर के बराबर हो। तो दोस्तों जब वो संख्या पूछे जब वर्गों के अंतर के बराबर हो तो इसकी ट्रिक होती है, मान लीजिए ए और बी दो संख्या हैं, तो क्या करना है आपका, एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, एक बार घटा दो और वर्गमूल निकाल लो, वही वो संख्या हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी घटा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। दोस्तों ये ए का मान है और ये बी का मान। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, अंडर रूट 130 में हम 50 जोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, और एक बार 130 में 50 घटा देते हैं। ठीक है साथियों, तो जब 130 में 50 जोड़ोगे तो 180 आएगा, गुणा 130 में 50 घटाओगे तो 80 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कराओगे तो 18 अट्ठे 144 होता है, तो 144 और 2 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है और एक 2 जीरो तो 1 जीरो होगा, तो 120 वह संख्या हो जाएगी। ध्यान रखना, जब इस तरह का सवाल पूछा जाए वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्गों के अंतर के बराबर हो, तो इसकी ट्रिक होती है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या होती है ट्रिक, जब दो संख्याएं दी और उनके वर्गों के अंतर के बराबर हो तो होता है ए प्लस बी एक बार और ए माइनस बी, दोनों को एक बार जोड़ दो, दोनों को घटा दो, दोनों को गुणा कर दो और उनका वर्गमूल निकाल लो गुणा करके। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बार पुनः समझ लीजिए। तो देखिए ए का मान है, ये बी का मान है, इनके वर्गों के अंतर के बराबर हो तो एक बार जोड़ दिया, 130 में हमने क्या किया 50 जोड़ा और 130 में 50 घटा दिया और अंडर रूट के अंदर दोनों गुणा करके वर्गमूल निकाल लिया तो 120 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 17 को घटाया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस तरह का सवाल ध्यान रखना, मान लो किसी संख्या में ए से गुणा करते हैं और ठीक है, और ए ही यही घटाया जाता है जो संख्या है, तो और 9 से विभाजित मान लो बी से विभाजित हो रहा है ये, तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ए गुणा, अब ध्यान रखना अगर घटाया जाता है तो जिससे विभाजित हो रहा है उसमें एक जोड़ा जाता है बी प्लस 1, और जितना घटाया जाता है माइनस, मान लो ए घटाया जाए तो घटाएंगे, अगर कहते हैं जोड़ा जाए तो जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, तो क्या करेंगे ए घटा देंगे, ये ट्रिक बन गई। तो दोस्तों ये ए का मान है, ये भी ए है और ये 9 से विभाजित हो रही है वो बी होता है हमेशा, तो ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिक क्या बनी, हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों ये 13 से गुणा करा, यानी कि ए का मान 13 गुणा, अब किससे विभाजित हो रहा है 9 से, ये बी का मान है तो 9 प्लस 1 और माइनस
ए, यानी कि 13 घटाया जाता है तो 13 घटा देंगे इसमें, ए घटा। तो इसका हल कर लो अब जरा, कितना हो गया, 13 × 9 में एक जोड़ो 10 आ गया, -13, तो 130 हुआ। और 130 में 13 घटाओगे तो 127 आ जाएगा, क्योंकि 13 × 10 करोगे 130 है, 130 में 13 घटाए 127, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 127 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस तरह के सवालों में कभी कह दे इससे गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में से वही संख्या घटाई जाती है, तो वो कह रहा है इतने से विभाजित हो तो छोटी छोटी संख्या, तो ये ट्रिक ध्यान रखना। अगर बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कह रहा है घटाया जाता है तो घटाएंगे, अगर कह दिया जाता है जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो संख्या आ जाएगी आपकी, तो इस ट्रिक से लगाइएगा। ठीक है, अगला है किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर ही संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। दोस्तों देखो सेम सवाल इसी तरह का है, उसमें घटाने पर था, इसमें जोड़ने पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 17 में हम 1 घटा देंगे बस। तो ये ट्रिक क्या बताई अभी हमने, a × b+, ठीक है। हमें क्या करना है, अब देखो ये कह रहा है जोड़ने पर कह रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे साथियों, ध्यान रखना। तो b-1 और +a, ये ट्रिक होती है। तो दोस्तों ये 7 से गुणा करा, ये a का मान है, और 17 से विभाजित ये b का मान है। ठीक है, तो अब रख देते हैं ट्रिक, यानी कि 7 गुणा, यहाँ 17 - 1 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे, a का मान जोड़ देंगे 7। तो देखो 7 × 16 में से 17 में से 1 गया 16, और +7, तो 16 सत्ते का होता है 6 सत्ते 42, ये हो जाता है 16 सत्ते 6 सत्ते 42 के लिए कितना हो गया 2, और 17 छक्का 102 होता है, सॉरी। और इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ना है हमको, तो कितना आ जाएगा आपका 16 सत्ते 112 होता है, सॉरी 16 सत्ते क्या होता है 112 होता है, तो 12 7 19 119 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 7 4 11 112 होगा, तो 119 आ जाएगी वो संख्या। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब जोड़ने पर कहे तो इसमें 7 जोड़ना है, लेकिन जो विभाज्य है उसमें 1 कम कर देना है और गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः समझ लीजिए, क्या ट्रिक होती है, a × b-1 + a। कह रहा किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। दोस्तों ये a का मान है, ये b का मान है, तो 7 × 17 में से 1 घटा दो 16 आ गया, और +7 जोड़ दो तो 16 सत्ते 112, और 7 जोड़ दोगे तो 119 आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों कह रहा जब इस तरह का सवाल हो ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात, तो यानी कि पहली संख्या a और b, यानी कि ये पहली और ये दूसरी, इनका अनुपात दे रखा है। तो अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं, पहली अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना है, तो 3/5 कर देंगे। पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 5 हो गई। अब कह रहा है पहली संख्या में कितना 10% की वृद्धि की जाती है, तो 100 का प्रतिशत है तो 100 में जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि की जाती है तो 120 हो जाएगा साथियों। ठीक है, जब कह दें कि पहली संख्या में इतना वृद्धि और दूसरी में इतना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। 100 का प्रतिशत होता है, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, और 20 जोड़ोगे कि वृद्धि हो रही है, अगर कहता कमी है तो घटा देते, ध्यान रखना 100 में, तो 20 की वृद्धि हो जाए दूसरे में तो 120 हो जाएगा। अब इनको 0 से 0 काट दो, अब 3 एक 3 3 चौको 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, 1 × 11 करोगे 11 आ जाएगा, और नीचे 4 5 6 20 आ जाएगा दोस्तों। ये तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 11:20 आ जाएगा दोस्तों। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आएगा, 11:20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।